हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, तो उसी टॉपिक को पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली वीडियो लेक्चर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसका छोटा सा रिवीजन ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है ना। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है ना, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बात की थी, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है इंडिया का कितना है, याद होगा आपको। मैंने लॉन्गिट्यूडनल के बारे में जो सारा कुछ है मैंने पढ़ाया था आपको। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, है ना। इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अब इंडिया का जो अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ना, वो कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? हमने देखा था पिछली वीडियो में कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, है ना। उसको माइनस करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, लगभग 30 डिग्री के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है? वो है 30 डिग्री। जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है ना। हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है, तो उसका मतलब 30 डिग्री जो है वो 30 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट जो होते हैं वो कितने 2 आवर्स के बराबर होता है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से जो इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 30 डिग्री है, और 30 डिग्री जो होता है वो 2 आवर्स के बराबर होता है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है या टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे की फ़र्क है। जब 2 घंटे की फ़र्क है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की ही वजह से इंडिया में टाइम वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस टाइम वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए एक लाइन ली गई है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक, है ना। तो यही 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक जो लाइन ड्रा होती है ये 5 स्टेट्स में से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये इंडिया के बीचों बीच में से गुजरती है, और यही इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं। यही स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसको बेसिक टाइम लाइन ऑफ इंडिया माना जाता है। अब यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे कंट्री में वो वही टाइम कंसिडर किया जाएगा। वरना क्या था? वरना तो इंडिया में टाइम वेरी करता था ना। अगर यहाँ पे 5 बजेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 घंटे का फर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का फर्क है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे घंटे का फर्क है ना। टाइम वेरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी टाइम वेरिएशन को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ली गई है। वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया के बीचों बीच में से गुजरती है। उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इक्वेटर से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, और वही प्राइम मेरिडियन जो है वही बेसिक टाइम लाइन ऑफ इंडिया उसे कंसिडर किया जाता है ना। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था इसके अलावा कि इंडिया का ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3214 किलोमीटर। और हमने पढ़ा था कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इंडिया की टोटल डिस्टेंस है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, है ना, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है टोटल डिस्टेंस? 2923 किलोमीटर, 23 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और
पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंद्राकोल, राइट, इंद्राकोल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, है ना। तो छठा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, है ना। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है उसे केप कोमोरिन कहते हैं, केप कोमोरिन, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है किस नाम से जाना जाता है? किबिटू, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, है ना, किबिटू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है उसे ग्वारमोती के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? और गुजरात में, है ना, गुजरात में है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो लैंड बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है और कोस्टल लाइन की लेंथ कितनी है। लैंड बॉर्डर की जो लेंथ है वो 15,206 किलोमीटर, एंड अगर हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे तो कोस्टल लाइन की जो टोटल लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर। और जो डिफरेंस है लैंड बॉर्डर एंड कोस्टल लाइन की, अगर हम डिफरेंस को देखेंगे तो देखिए, इंडिया जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन किसी कंट्री के साथ लैंड पर ही शेयर करता है तो उसे लैंड बॉर्डर या लैंड फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है ना। इसके अलावा इंडिया जो अपना बॉर्डर या अपनी बाउंड्री लाइन समंदर के साथ शेयर करता है तो उसे कोस्टल लाइन कहा जाता है। तो कोस्टल लाइन यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और जो लैंड बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है, लैंड बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है वो 15,206 किलोमीटर, है ना। तो इंडिया में दो ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके जरिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भी शेयर करता है और कोस्टल लाइन भी शेयर करता है। कौन कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात के जरिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और कोस्टल लाइन अरेबियन सी के साथ शेयर करता है ना। यहाँ पे देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ, ये यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे शेयर करता है। और जो कोस्टल लाइन इंडिया अपनी कोस्टल लाइन वेस्ट बंगाल के थ्रू शेयर करता है, किससे करता है? बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो समुद्र है इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये अरेबियन सी और यहाँ नीचे पाक स्ट्रेट के नीचे, है ना, इसे क्या कहा जाता है? इंडियन ओशन, राइट। तो चलिए ये भी हो गया। तो इसके अलावा हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने देखा था कि कितने स्टेट्स में से गुजरता है, इंडिया के कितने स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। देख लीजिए, यहाँ से तकरीबन यहाँ से गुजरता है। सबसे पहले गुजरात के बाद यहाँ नीचे राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद सीधे बांग्लादेश से होता हुआ त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन्हीं 8 स्टेट्स से गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन्हीं 8 स्टेट्स के में से ये पास होती है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना। हमने पढ़ा था कि इंडिया में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके जरिए से ना ही इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है किसी कंट्री के साथ और ना ही कोस्टल लाइन शेयर करता है ना। तो कौन कौन सा है? हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, है ना। तो यही 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके जरिए से इंडिया ना ही अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन किसी दूसरे कंट्री के साथ शेयर करता है और ना ही कोस्टल लाइन किसी समंदर के साथ शेयर करता है ना। तो बस, और भी हमने पढ़ा था लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो राजस्थान है बाय एरिया, है ना, बाय ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है इंडिया में। अगर हम पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यूपी इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, है ना। पॉपुलेशन के लिहाज से यूपी लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की। और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है गोवा। यहाँ पे जो गोवा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये गोवा है। तो गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एंड लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया जो है वो JNK, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया JNK। एंड
स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया जो है वो लक्षद्वीप, यहाँ पे ये आइलैंड है लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ जे.एंड.के, है ना। बस यही हमने पढ़ा था, इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो बस आज ये था पिछले वीडियो लेक्चर का जो एक छोटा सा ओवरव्यू ये था, तो हमने बस यही पढ़ा था। अब इसी टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में आगे ले जाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया के जो पड़ोसी देश है, कितने 7 कंट्रीज है इंडिया के, जो नेबरिंग कंट्रीज है वो 7 है। और नेबरिंग कंट्रीज क्या होती है, देखिए कोई भी कंट्री जिसके साथ इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है तो उसे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कौन कौन सा है, पाकिस्तान के साथ भी इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है। यहाँ अफगानिस्तान के साथ चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 7 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है। तो यही 7 कंट्रीज जो है ये पड़ोसी कंट्रीज है, ये नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस के बारे में, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा, है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, उसकी तो बताने की, उसकी रिक्वेस्ट करने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ना। तो चलिए इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में से जो लाइन ड्रा होती है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है, तो उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। क्यों रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं हम, देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इसको डिमार्क किया गया कब, पार्टीशन के टाइम 17 अगस्त 1947 में इसको डिमार्क किया गया। तो उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया में बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे तो उसका नाम था सर साइरल रेडक्लिफ। तो सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पे ही इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले मैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा। देखिए वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन जो है, इस लाइन जो कि इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ शेयर करता है उसे भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन वेस्ट बंगाल नहीं या बांग्लादेश के साथ शेयर करता है तो उसे भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही कंट्री हुआ करती थी, है ना। ये बांग्लादेश जो है ये भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी ये भी और ये भी। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एक ही थी उस वक्त। तो जब पार्टीशन हुआ तो इन इनिशियल ईयर्स, आफ्टर पार्टीशन इन इनिशियल ईयर्स, बांग्लादेश वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, है ना। ये इसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था और इसे वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। तो जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में अब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भी ड्रा हो गई, है ना। जब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ड्रा हो गई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, है ना, पाकिस्तान का आधा हिस्सा यहाँ पे, आधा हिस्सा यहाँ पे, है ना। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इसको भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शेयर होती है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये भी उस वक्त पाकिस्तान है तो इस ऑब्वियसली इसको भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है ना। तो वो अलग बात है कि फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अलग हुआ तो नाम चेंज नहीं हुआ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया में 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऐसी हैं जिनका नाम रेड क्लिफ लाइन है। कौन कौन सी है?
एक है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में शेयर होती है, और दूसरी लाइन वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में शेयर होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में से जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाता है। फर्स्ट पॉइंट, रेड क्लिफ लाइन। क्यों रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया। ये जो इसकी जो डिमार्केशन हुई है, इट वाज डिमार्क्ड इन 17th of August 1947। तो उस वक्त जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे, बॉर्डर कमीशन चेयरमैन, उसका नाम क्या था? सर साइरल रेडक्लिफ। तो सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पे ही इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को भी रेडक्लिफ लाइन का नाम रखा गया है। तो इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? 3300। फोर्थ पॉइंट, टोटल लेंथ ऑफ रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 33,023 किलोमीटर। यहाँ से लेकर ये वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, इसी को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। कब डिमार्क की गई है? डिमार्क की गई है 17th of August 1947। उस वक्त जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे सर साइरल रेडक्लिफ, तो उसी के नाम पे इस बाउंड्री लाइन का नाम भी रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। तो कितने स्टेट से होकर गुजरती है? देखिए कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 5 स्टेट्स के थ्रू ये इंडिया के 5 स्टेट्स के थ्रू ये गुजरती है। कौन कौन सा है यहाँ पे देख लीजिए। ये गुजरात है ना? गुजरात है ना? ये देखिए गुजरात। सबसे पहले गुजरात से सीधे होते हुआ यहाँ पे राजस्थान में जाएंगे हम। ये वाला राजस्थान, ये राजस्थान का स्टेट है, और यहाँ पे पाकिस्तान। तो इसके बीच में से जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है ना, तो ये राजस्थान के बाद यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के बाद J&K, और J&K के बाद लद्दाख, यहाँ तक है ना। तो 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। कौन कौन से? 5 स्टेट्स है ना, 5 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? देखिए गुजरात, नोट डाउन कर लीजिए गाइस। गुजरात, राजस्थान के बाद पंजाब के बाद J&K के बाद लद्दाख। तो इन्हीं 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, है ना। तो जिसको हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रा होती है, एक बॉर्डर खींचा गया है, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ ये वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी J&K में ही इसको खींचा गया है ना। इसको एस्टेब्लिश J&K में ही किया गया है। तो कब किया गया है इसको? LOC है ना। देखिए LOC जो है ये 1971 में अंडर शिमला एग्रीमेंट, तो
1971 में शिमला एग्रीमेंट में इसको ड्रा किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है जे.एंड.के में ही इसे ड्रा किया गया है ना, जे.एंड.के में ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये वाला जो जे.एंड.के का हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इसे पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं हम, है ना। तो ये वाला जो है तो ये जम्मू कश्मीर इंडिया है ना। तो आज ये जो मैप है ये इंडिया के ऑफिशियल मैप पे ये वाला जो ये पीओके का हिस्सा जो है ये इंडिया के ही ऑफिशियल मैप पे है, लेकिन है तो ये पाकिस्तान के कब्जे में, है ना। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, LOC यहाँ पे लिखा है मैंने LOC। ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है, ये इंटरनेशनल, इसको डिफेक्टो लाइन वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये LOC जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। कब खींचा गया है? 1971 अंडर शिमला एग्रीमेंट, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड ये जे.एंड.के इंडिया है ना। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? इसकी जो टोटल लेंथ ऑफ LOC इज 776 किलोमीटर है, सॉरी 776 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है 776 किलोमीटर है ना। तो ये जो लाइन है ये LOC जो है यही फिर सारे फसाद की जड़ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो आज जो सब कुछ चल रहा है ना, तो अल्लाह करे ये जो चल रहा है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो, तो हम सब इसकी वजह से परेशान है ना। पूरा इंडिया परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है ना। तो यही लाइन है, यही जो लाइन है LOC यही सारे फसाद की जड़ है ना। तो ये कब खींची गई? बोला था मैंने 1971 अंडर शिमला एग्रीमेंट। लेंथ ऑफ LOC 776 किलोमीटर है ना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करेंगे इंडिया एंड अफगानिस्तान के बारे में, है ना। इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन एक ही स्टेट के थ्रू, स्टेट नहीं है वो आज यूटी है, एक ही स्टेट के थ्रू, वो है लद्दाख, है ना। लद्दाख यहाँ पे 106 किलोमीटर यहाँ थ्रू ओनली वन स्टेट, दैट इज लद्दाख, लद्दाख यूटी। लद्दाख यूटी के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है ना। तो जिसकी टोटल लेंथ है 106 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 किलोमीटर है ना। ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है इंडिया की, तो ये 106 किलोमीटर है। तो इसको दुरंद लाइन के नाम से भी जाना जाता है, दुरंद लाइन, है ना, दुरंद लाइन। बस यही पढ़ना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ। तो आइए अब हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना के बारे में देखेंगे, है ना। इंडिया एंड चाइना। देखिए, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर करता है। तो अक्सर हमने देखा होगा या अक्सर हम भी कभी कभी ये सोच रहे होंगे कि इसको किस लाइन की इसका नाम क्या होगा। देखिए, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है मैकमोहन लाइन। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी की पूरी लाइन जो है, पूरी की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ये है ना, ये मैकमोहन लाइन नहीं है। इस पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन के नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए क्यों। इंडिया एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कितने स्टेट्स के साथ शेयर करता है। देखिए, यहाँ से लेकर ये अफगानिस्तान है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाइना है ना। चाइना, एक सेकंड,
यहाँ से लेकर ये वाला जो बॉर्डर है लद्दाख है ना, लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख, नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या आता है? लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, चलिए ये वाली जो लाइन है यहाँ तक है ना, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। तो दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ यूके, उत्तराखंड है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं यार, उत्तराखंड। फिर आगे आता है नेपाल। अब नेपाल को छोड़ेंगे है ना, नेपाल की बाद में हम बात करेंगे, नेपाल का दौरा बाद में करेंगे, पहले हम चाइना में हैं तो चाइना की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे सिक्किम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 4th नंबर पे सिक्किम। देखिए गाइज, एक एक चीज़ मैं आपको मैप के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, तो इससे क्या होता है, इससे एक विजुअलाइजेशन जो है वो सब जहन में रहती है, तो चीज़ें हम बिल्कुल बोलते नहीं है। देखिए बिल्कुल भी रटा नहीं मारना है, मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैप के चीज़ थ्रू ही हम सारा कुछ पढ़ लेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है यहाँ तक चाइना है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक चाइना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ है ना। तो 5वें नंबर पर जो आता है अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो कितने स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर करता है, तो जल्दी से देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है, किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा सेक्टर है? ये जो लद्दाख के साथ जो शेयर होता है ना, जो लद्दाख के साथ शेयर होता है बिटवीन चाइना एंड लद्दाख, इसको वेस्टर्न सेक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेस्टर्न, पूरा का पूरा वेस्टर्न सेक्टर है ना। फिर हिमाचल प्रदेश और यूके, उत्तराखंड है ना, इसको सेंट्रल सेक्टर। फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, भूटान को छोड़ के, इसको ईस्टर्न सेक्टर है ना। तो यहाँ पे भी देख लीजिए लद्दाख है ना, लद्दाख का क्या नाम रखा गया है? वेस्टर्न सेक्टर, फाइन। हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, ये और ये, तो इसका मतलब ये और ये सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर, वट एवर यू से। तो उसके बाद सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसका क्या नाम रखा गया है? ईस्टर्न सेक्टर, फाइन। तो कुल मिला के बात यह है कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है, तो 3 सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा सेक्टर है? लद्दाख के साथ वेस्टर्न सेक्टर, और ये 2 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर। तो 3 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है ना। अब लद्दाख, ये वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर जो है, वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर यानी कि यहाँ से लेकर, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर, ये और ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है ना। ये वाला जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और रहा सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसको क्या, ईस्टर्न सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है?
सिक्किम को छोड़ के जो यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर होती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, तो इसी को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है ना। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो डिवीजन है इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को, तो इसको कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है जो लद्दाख वाला, जो लद्दाख के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर करता है, तो उसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के जरिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर करता है, तो उससे हम उस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को, उस लाइन को हम मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर करता है, तो उसको ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो ईस्टर्न सेक्टर है सिक्किम को छोड़ के, उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब LOC एंड LOAC में फर्क है। देखिए LOC ये है, LOC जो वो लाइन है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ड्रा की गई है अंडर शिमला एग्रीमेंट इन 1971, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो है जम्मू कश्मीर में ही खींची गई है, तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LOC ये जो है ये LOC, और ये जो है ये LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके अलावा और एक भी लाइन ड्रा होती है जो यहां से ड्रा होती है ना, यहां से ड्रा होती है। तो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, अक्साई चीन। तो ये अक्साई चीन जो है ये है तो ये इंडिया के ऑफिशियल मैप पे ही, लेकिन किसके कब्जे में है, ये चाइना के कब्जे में है ना। इसको भी LOAC के नाम से जाना जाता है ना। तो इस वक्त जो JNK एंड लद्दाख का जो टोटल हिस्सा है वो इतना, इसको छोड़ के इतना सा इंडिया के कब्जे में है, जो इंडिया के अंडर है। और ये जो है ये चाइना के कब्जे में है, और ये पाकिस्तान के कब्जे में है ना। तो ये पाकिस्तान इंडिया के ही ऑफिशियल मैप पे अभी भी है ना। तो चलिए कभी ना कभी वापस लेंगे, चाइना से वापस लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो ये हो गई। तो अब इसकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि वेस्टर्न सेक्टर की जो लेंथ, देखिए वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, इनकी जो टोटल लेंथ है उसके बारे में देखिए। वेस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है, वेस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, लेंथ वो कितनी है, 1570 किलोमीटर, 1570 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाला जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर होता है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 1517 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर, 1570 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम सेंट्रल सेक्टर की बात करेंगे, सेंट्रल सेक्टर यहां से लेके यहां तक है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 527 किलोमीटर है ना, 545 किलोमीटर, सॉरी 545 किलोमीटर है ना सेंट्रल सेक्टर का, सेंट्रल सेक्टर। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो सेंट्रल सेक्टर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 545 किलोमीटर। फाइन। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न सेक्टर की, है ना। तो ईस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है थ्रू सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, उसकी टोटल लेंथ 1325 किलोमीटर है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां और यहां है ना, कितनी है, 1325 किलोमीटर। तो जो टोटल लेंथ है बिटवीन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया एंड चाइना के बीच में शेयर होती है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है,
टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी है टोटल लेंथ? 570 प्लस 545 किलोमीटर प्लस 1325 किलोमीटर। थ्री 3440 किलोमीटर है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है 3440 किलोमीटर। तो एक छोटा सा ओवरव्यू फिर से ले लेंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके रिलेटेड एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखिए चाइना वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया चाइना के साथ शेयर करता है, तो उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो लद्दाख वाला हिस्सा है उसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, और जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है। और जो सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के थ्रू शेयर होता है चाइना के साथ, है ना, उसको वेस्टर्न सेक्टर ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। तो वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर, यानी कि जो लद्दाख से लेके उत्तराखंड तक जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और जो सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसको ईस्टर्न सेक्टर, उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम को छोड़ के जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है ना, वो 1570 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1570 किलोमीटर। और जो सेंट्रल सेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 545 किलोमीटर है ना। अब सिक्किम और अरुणाचल की अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न सेक्टर, तो ईस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो 1325 किलोमीटर है ना। जो टोटल लेंथ है इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की जो इंडिया पाकिस्तान चाइना के साथ शेयर करता है, तो वो कितनी है? जो टोटल लेंथ है वो है 3440 किलोमीटर है ना। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।